टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही यूनिक है और इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा आपको फायदा देने वाला है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये वर्ल्ड वाइड टॉपिक है, जो कि है आइल्स के बारे में। और आइल्स क्या होता है और इसका क्या फ़ायदा है। ये एक टेस्ट है, बेसिकली ये एक टेस्ट है और इस टेस्ट का जो है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वीडियो के लिए उन्होंने टाइम निकाला। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। आइल्स जो है बेसिकली ये इस एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये इंटरनेशनली तौर पर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करता है कि हम जो है हमें दूसरी जो सेकंड लैंग्वेज है उस पर हम कितना उसमें हमें महारत हासिल है। वो हमें वेदर कि हम उस लैंग्वेज को बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसको अलावा उसको राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। और इस टेस्ट का मकसद क्या होता है, बेसिकली ये मकसद जो है इस टेस्ट को लिए क्यों जाता है। बेसिकली ये टेस्ट जो है वो दो किस्म के पर्पज के लिए लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इसका होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल, एक तो होता है कि ये एकेडमिक जो है एकेडमिक टेस्ट होता है और दूसरा जो होता है वो होता है जनरल। ठीक है, अच्छा जी। और जो एकेडमिक टेस्ट होता है वो ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने अब्रॉड जाना है फॉर हायर स्टडीज, अब्रॉड जाना है आपने फॉर फर्दर स्टडीज। लाइक अगर आप मास्टर्स हैं तो आप एमफिल के लिए जा सकते हैं, और अगर आप मास्टर्स हैं तो फिर एमफिल है तो फिर आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो और बेसिकली इसके स्कॉलरशिप भी लगते हैं। तो ये अब्रॉड जाने के लिए बेसिकली हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हम इस टेस्ट को पास कर सकें। ठीक है, फॉर फर्दर स्टडी। और इसके अलावा जो जनरल टेस्ट होता है ये भी अब्रॉड जाने के लिए होता है, बट फॉर लाइक फॉर वर्किंग एंड मीन्स की इमिग्रेशन पर्पस के लिए ये होता है। ठीक है, यानी कि आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर वर्क प्लेस करने के लिए, वहाँ पे जॉब करने के लिए आपको जाना, जब आप जाते हैं उसके लिए भी आपको आई टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। बट वो वाला जो आई टेस्ट है वो होता है जनरल, और एकेडमिक जो होता है जो उसमें आप स्टडी के लिए जाते हैं। और इन दोनों में लिटिल बिट फ़र्क है। वो जो फ़र्क है वो इंशाअल्लाह हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा। अब जो है सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ये पर्पस होता है कि लाइक अगर एज अ स्टूडेंट आप अब्रॉड जा रहे हैं या आप एज अ वर्कर अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको बेसिक स्किल्स पे महारत होनी चाहिए। लेकिन बेसिक स्किल्स कौन सी हैं, वो होती हैं आपकी लिसनिंग। ठीक है, इसकी जो यानी कि ये 4 मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है। 4 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। तो इन 4 मॉड्यूल्स पे आपको ग्रिप होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो इन 4 मॉड्यूल्स पे अगर आपको ग्रिप हो गई और आपका टेस्ट क्लियर हो गया तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं अब्रॉड जाने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले अब ये डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। वेदर आपको कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए या अपने बिहाफ पे तैयारी कर सकते हैं, और इसका जो है क्या क्राइटेरिया है और आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, इसमें आपको दिए जाते हैं ग्रेड्स, और ग्रेड्स जो होते हैं वो आपके 1 से लेकर 9 तक ग्रेड चलते हैं। और जो 1 होता है वो सबसे लीस्ट ग्रेड होता है, और जो 9 है ये सबसे हायर ग्रेड होता है। ठीक है, तो फिर आपको बेसिकली कोशिश होनी चाहिए कि आपका हायर जो है वो हाईएस्ट ग्रेड आ जाए। अगर आपका एवरेज में भी आ जाता है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका लीस्ट में नहीं जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जो जो आपको ये 4 मॉड्यूल्स दिए जाते हैं इनका क्या ड्यूरेशन होता है, क्या टाइमिंग होती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। वो जो रीडिंग का जो लिसनिंग का होता है मॉड्यूल हम इसको करते हैं, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स की होती है। ठीक है,
यानी कि 40 मिनट्स में कोई भी लाइक टेक्स्ट चलाई जाती है, फिर आपको नेटिव स्पीकर की लैंग्वेज में, लाइक वो इंग्लिश पीपल होते हैं और उनको आपने समझना होता है। ज़ाहिर है पफ साउंड के साथ बोलते हैं, तो उस पफ साउंड को आपको सुनना और उस पर ग्रिप हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंप्रीहेंड कर सकते हैं, तो इस चीज़ को चेक किया जाता है। सेकेंड है रीडिंग। आपका जो रीडिंग मॉड्यूल है ये होता है 60 मिनट्स का। इसकी जो ड्यूरेशन है वो होती है 60 मिनट्स की, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है लिसन रीडिंग में भी ऐसे होता है कि आपको कोई पैराग्राफ या पैसेज दिया जाता है जिसको आप रीड करके आपको कंप्लीट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको जो है वो सॉल्व करने होते हैं। इनको हम इंशाल्लाह ताला वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइम ड्यूरेशन बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। सेम जो राइटिंग स्किल है इसका भी 60 मिनट्स का ही ड्यूरेशन होता है और जो है स्पीकिंग स्किल इसका होता है 15 मिनट्स का जस्ट, ठीक है। 15 मिनट्स का इसलिए होता है कि इसमें जाहिर है कि एक एम्पल टाइम होता है लिसनर और स्पीकर के दरमियान, और नेटिव स्पीकर होता है उसके साथ आपको स्पीकिंग करके जो है आपको अपने जो है अपनी स्पीकिंग शो जो आपको ग्रिप हासिल है अपनी स्पोकन पे वो आपको शो करनी होती है, ठीक है। तो ये चार तो आप क्लियर हो गए। सबसे पहले आपको इसका भी कंसेप्ट मिल गया होगा कि आइल्स होता क्या है और ये किस मकसद के लिए होता है और इसके कितने बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कि बताया कि 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एक अब्रॉड जाने के लिए फर्दर स्टडीज के लिए, और दूसरा होता है आप एज अ वर्कर वहाँ पे जा रहे हैं तो भी आपको आइल्स क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने 4 इसके फर्दर जो है मॉड्यूल डिस्कस कर लिए हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और उनका ड्यूरेशन डिस्कस हो गया और इसका क्राइटेरिया भी डिस्कस हो गया है कि किस तरह आपने इसको क्वालिफाई करना है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग स्किल की तैयारी आपने कैसे करनी है और किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब इसका हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग स्किल के बारे में। अच्छा, लिसनिंग स्किल के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, और ये टेस्ट आता कैसे है, किस किस्म का होता है, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, लिसनिंग स्किल की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो इंग्लिश पीपल हैं, उनकी सबसे पहले आपको मूवीज़ देखनी चाहिए, उनके लाइक नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, म्यूज़िक सुनना चाहिए। आप पॉज करके सुने कि बेसिकली उसको समझने की कोशिश करें। इसी तरह जितने मैचेस होते हैं लाइक क्रिकेट के या हॉकी के, उनकी कमेंट्री आप सुने। तो इसके अलावा जो बीबीसी न्यूज़ होती हैं उनको सुने, उसको आप एक रूटीन बना लें डेली बेस पे। तो इससे सुनने से आपका क्या होगा कि आपकी लिसनिंग पार्ट जो है वो बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि उनकी थोड़े से होते हैं पफ साउंड, लाइक पा ठा खा, यानी ये पी को वो फा साउंड के साथ बोलते हैं, टी को ठा के साथ, सी को खा के साथ। तो वो जब जल्दी जल्दी बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, तो हम लोगों को वो इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होते। जब एक दफ़ा आपको उस पर ग्रिप हो गई, सबसे पहले पफ साउंड की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप जो है इसकी जो जितनी मैंने आपको बताई हैं इसके मीडियम्स, लाइक न्यूज़पेपर हो गए, और इसके अलावा मीन्स के जो बीबीसी न्यूज़ हो गई, म्यूज़िक हो गया, और इसके अलावा ये मूवीज़ हो गई, और इसके अलावा कमेंट्री हो गई, ठीक है। और इसके अलावा आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में सिवाय पैसे ज़ाया करने के और कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है मतलब उन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, वहाँ पे जस्ट एक एक लाइक माहौल बना दिया जाता है, और बेसिकली वो होती प्रैक्टिस है। वो भी आपके सामने लाइक मूवीज़ चला देते हैं और बीबीसी न्यूज़ चला देते हैं या म्यूज़िक चला देते हैं, और आपको कहा जाता है इसको अंडरस्टैंड करें। वही चीज़ आप घर में सुन सकते हैं। अब तो मल्टीमीडिया और नेट की दुनिया है, तो यूट्यूब पे इतनी सारी इंग्लिश की चीज़ें पड़ी होती हैं, आप उनको क्लिक करें और उसको ओपन करें और सुनें। तो इससे आपको डेली प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं, और ये तैयारी आप पे डिपेंड करता है। आप 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं। ये आपके पे कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे हर मॉड्यूल को आप स्टेप बाय स्टेप टाइम दें। अब जैसे सबसे पहले मैं लिसनिंग की बात कर रही हूँ, तो आप लिसनिंग पे सबसे पहले फोकस करें, क्योंकि तमाम स्किल में सबसे पहले आती है लिसनिंग स्किल। यानी कि जब आप नेटिव स्पीकर को सुन के उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो फिर आप इसकी सबसे ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करें इस लिसनिंग स्किल की।
जो मैंने आपको कम्युनिकेशन जो है तरीके बताए हैं, उसी तरीके से आप नेट पे सर्च करके जो है वो अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने डेली बीबीसी न्यूज़ सुननी है, आपने डेली कमेंट्री सुननी है, आपने डेली जो है वो मूवीज़ को देखना है और जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है और उनके एक्सेंट को समझना है, फ्लुएंसी को समझना है और उनकी जो पिच ऑफ वॉइस होती है, जो इंटोनेशन होती है, किस तरह वो बोलते हैं और किस तरह वो पॉज देते हैं। अगर आपने जस्ट सुन के प्रैक्टिस कर लेना मिरर के सामने खड़े होके, तो आपको आई टेस्ट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आप उसमें फेल हो जाएं। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अच्छा, अब चलते हैं कि लिसनिंग स्किल का जो टेस्ट है वो कैसे होता है, मीन्स कि वो किस किस्म का टेस्ट होता है और किस तरह जो है वो आपको आपके सामने पेश किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो है कन्वर्सेशनल स्पीकिंग होती है। ठीक है, इसमें कन्वर्सेशनल स्पीकिंग होती है। अब जो कन्वर्सेशनल स्पीकिंग होती है वो दो जो है उसमें टू पर्सन्स के दरमियान हो सकती है। ठीक है, अब ये टू पर्सन्स कोई भी हो सकते हैं और ये टू पर्सन्स कोई कोलीग भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये कोई टू फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा ये कोई लाइक शॉपकीपर एंड कस्टमर भी हो सकते हैं, शॉपकीपर प्लस कस्टमर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सिचुएशन कायम कर दी जाती है। इसके अलावा इसमें वन पर्सन स्पीकिंग भी हो सकती है और वन पर्सन स्पीकिंग में जो है डेली सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी जाती है। लाइक कोई पर्सन है जो कि अपनी डेली जो है वो रूटीन को डिस्कस कर रहा होता है और इसके अलावा इसमें जो है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो है वो जो गुफ्तगू होती है या कन्वर्सेशन होती है उसकी डिस्कशन भी चल सकती है, स्टूडेंट टीचर के दरमियान की डिस्कशन। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक जो टीचर है वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है किसी भी टॉपिक पर, तो ऑन एनी टॉपिक वो भी हो सकता है। यानी कि मैंने आपको डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस दिए हैं कि कन्वर्सेशनल स्पीक होती है जो कि टू पर्सन के दरमियान भी हो सकती है, वन पर्सन भी हो सकता है लाइक अकेला पर्सन जो कि अपने डेली रूटीन के बारे में बता रहा है, और इसमें स्टूडेंट टीचर डिस्कशन भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई भी प्रोफेसर या लेक्चरर जो है वो किसी टॉपिक पे लेक्चर भी दे सकता है। तो आपको उसको सुनना होगा और आपको जो टाइम ड्यूरेशन जिसमें मैंने आपको बता दिया तकरीबन 40 मिनट्स का आपको जो है इसका टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। ठीक है, 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा और इसमें आपने इसको अंडरस्टैंड करके कंप्रीहेंड करके आपने फिर जो है इसको आंसर करने होंगे। अच्छा, कि आंसर कैसे आएंगे, वो किस किस्म के आंसर होंगे, मीन्स के क्या आपसे सवाल किया जाएगा हाँ जी आपने जो सुना है उसे आप दोबारा रिपीट करें, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो लाइक इस तरह होंगे। ठीक है, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी रहे, या फिर रिकैप करके मेरी वीडियो भी सुन सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो सबसे पहले लाइक उन्होंने कोई पैराग्राफ आपको लिखने के लिए दिया है तो उसमें से आपको सिनोनिम्स भी दे सकते हैं, सिनोनिम्स भी दे सकते हैं। लाइक अगर किसी पैराग्राफ में एवरेज का वर्ड यूज हुआ है तो उसमें फिर आपको लाइक वो कह सकते हैं कि फला पर्सन जो है वो मिडिल जो है कैलिबर का पर्सन है, तो फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि वो लाइक एवरेज है या हाईएस्ट है, इस तरह का, तो उसका सिनोनिम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स हो सकते हैं। फिर उसके अलावा इसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट आपको सुनाई गई है उसके एमसीक्यूज आ जाएंगे कि फला पर्सन ने क्या किया था, वो क्या ड्राइविंग कर रहा था, वो या क्या बाइक पे जा रहा था, जब वो ऑन फुट जा रहा था, मतलब इस तरह के कोई भी पैराग्राफ में कोई स्टोरी उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाएंगे। और इसके अलावा इसमें जो है उसी टेक्स्ट से रिलेटेड जो कि आपको सुनवाई गई है उसमें आपको मैच द कॉलम भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम भी दिए जा सकते हैं और इसके अलावा इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको आ सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको दी जा सकती हैं। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा सेंटेंस कंप्लीशन भी आपको दी जा सकती है। ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, तो इसमें आपको जो है
आपको लिसनिंग पावर आपकी अगर एग्जैक्ट होगी, अगर अच्छी होगी, तो आप इसको अच्छी तरह कंप्रीहेंड करके आप बता सकेंगे। कोई भी आंसर आप नो मोर देन 2 वर्ड्स ना दें, ठीक है। आंसर शुड बी नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी व्यूअर्स हमारा जो पहला मॉड्यूल हमने डिस्कस किया आज के बारे में, लिस्टिंग स्किल के बारे में। और मैंने आपको ये भी बता दिया आपने तैयारी कैसे करनी है, और ये इसमें क्वेश्चन किस किस्म के आते हैं ये भी बता दिया आपको, और ड्यूरेशन भी बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको इससे सबसे पहले अपनी स्किल पर ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है। आप एक रूटीन बना लें, डेली अपने नोट्स बनाएं, और जो मैंने आपको मीडियम बताए हैं उसी तरह आप अपनी जो है लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सेकंड मॉड्यूल है रीडिंग स्किल के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और मेरे चैनल को अगेन एक रिमाइंडर, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम जो है डेली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्किल के साथ, आइट्स की नेक्स्ट स्किल के साथ विद डिटेल कि उसमें और क्या चीज़ें होती है, उसकी तैयारी अपने कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय।